माय चैनल स्टडी फ्लाइट पे मैं लवली राज आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए एक अच्छा 10 के प्यारे बच्चे देख लीजिए। आज हम आप लोगों को सामाजिक विज्ञान में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताएंगे। क्या बताएंगे भैया? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताएंगे। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी बताएंगे, ठीक है। चलिए नागरिक शास्त्र का, सामाजिक विज्ञान में नागरिक शास्त्र का बताऊंगी जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए आप लोग। पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि भारत में संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यही क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि भारत में संघीय व्यवस्था कैसी है, इसके 4 लक्षण बताइए, ठीक है। ये 2020 में क्वेश्चन आ भी चुका है, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय संघवाद एक अर्धसंघीय ढांचा है, इसकी पुष्टि में किन्हीं 3 कारकों का उल्लेख करना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, किसी भी प्रकार से आ सकता है कि भारत में संघीय व्यवस्था के लिए या संघवाद अर्धसंघीय ढांचा है, कैसे भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों को करना है, समझना है, ठीक है। तो क्वेश्चन जरूरी नहीं कि मैं इसके सामने आप लोगों के सामने आंसर भी लेके आई हूँ। क्वेश्चन आप लोग अच्छे से नोटिस कर लीजिए और जो आंसर है, आंसर आप लोगों के पास विद्या होगी, राहुल टॉप 10 कुछ भी होगा तो आप लोग उसमें से सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, इसका आंसर आप लोग ढूंढ लीजिएगा, देख लीजिए। मैं क्वेश्चन बता रही हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन है बता रही हूँ। जैसे यही क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है। जैसे क्या कहेगा कि भारत में संघीय व्यवस्था कैसी है, इसके 4 लक्षण बताइए। यही एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि भारतीय संघवाद एक अर्धसंघीय ढांचा, इसकी पुष्टि में किन्हीं 3 कारकों का उल्लेख कीजिए, या भारत में संघीय शासन की किन्हीं 2 विशेषताओं की विवेचना कीजिए। या फिर कैसे आ सकता है कि क्या भारतीय संघ एक अर्धसंघीय ढांचा है, ठीक है। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, ठीक है। क्या करिए? आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, ओके। ये देख लीजिए 2020, 22, 23 और लगातार आ ही चुका है, कंटिन्यू, ठीक है। आप लोग देख ही रहे हो कि क्वेश्चन जैसा कि आ ही चुका है। 2020 में भी आया है, ठीक है, 22 में भी आया है, प्लस 23 में भी, ठीक है। चलिए 24 में भी आने की 100% संभावना, इसीलिए हम आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखा रहे हैं, ठीक है। इसका सोल्यूशन नहीं दिखा रहे हैं। आप लोग क्वेश्चन नोटिस करिएगा, क्वेश्चन पर देख लीजिएगा, इसी प्रकार से इसका आंसर भी आप लोग कर लीजिएगा भैया, ठीक है। हाँ, आप लोगों के पास विद्या वगैरह होगी, टिक मार्क कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आपके सामने स्क्रीन पे दिख ही रहा है क्वेश्चन, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने क्वेश्चन है वही क्वेश्चन बता रही हूँ, ओके। चलिए देख लीजिए, हम क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि हमारा ये भी क्वेश्चन कितनी बार आया है, कितने सन में आया हुआ है, इसीलिए या किस लिए कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देख लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जीवन के उन विभिन्न पहलुओं का जिक्र कीजिए जिनमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है या वे कमजोर स्थिति में होती हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अपने देश में महिलाओं को सामाजिक तथा राजनीतिक अधिकार दिए जाने के पक्ष में 3 तर्क दीजिए। क्या उन्हें किसी संवैधानिक संस्था में आरक्षण प्राप्त है, ठीक है। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि भारत में महिलाओं के प्रति भेदभाव के तरीकों का वर्णन कीजिए, ठीक है। कैसे भी आ सकता है कि वे कमजोर स्थिति में होती हैं इसलिए स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है, तो ये बात आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए देख लीजिए, इसका आंसर भी देख लीजिए, ये है, ठीक है। आप लोग देख ही रहे हो कि हमारे देश में आज़ादी के बाद से महिलाओं की स्थिति में कुछ क्या हुआ है, सुधार हुआ है, ठीक है। पर वे अभी भी पुरुषों से काफ़ी पीछे हैं। हमारा समाज अभी भी पितृ प्रधान है, महिलाओं के साथ अभी भी कई तरह के भेदभाव होते हैं, आप लोग जानते ही हो, है कि नहीं। चलिए देख लीजिए, ये पूरा आंसर है, ठीक है। इसका पूरा सोल्यूशन है, पूरा आंसर है, देख लीजिए, ओके। ये इसी प्रकार से आप वीडियो को रोक करके बीच बीच में देख सकते हैं, इसका आंसर, क्वेश्चन सब कुछ देख सकते हैं, ओके। चलिए इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लीजिए। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा है भी, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं जारी हैं, ठीक है। या फिर यही क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि भारत में किस तरह की जातिगत असमानताएं आज भी व्याप्त हैं या मौजूद हैं, कैसे भी क्वेश्चन है। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि भारतीय समाज में जाति प्रथा अभी भी प्रचलित है, इसके कारण क्या है, इसको समाप्त करने के कोई 2 उपाय बताइए। क्या बताइए? उपाय बताइए, ठीक है। 2 उपाय, 3 उपाय, जैसे भी आ जाए वैसे करना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आप लोग देख ही रहे हो, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग समझ लेना, देख लेना कौन सा क्वेश्चन है, आप लोग टिक मार्क कर लीजिएगा। तो आंसर क्या कह रहा है कि आधुनिक भारत में जाति की संरचना और जाति व्यवस्था में भारी बदलाव आया हुआ है, किंतु फिर भी समकालीन भारत में जाति प्रथा विदा नहीं हुई है, ठीक है। जातिगत असमानता के कुछ पुराने पहलू अभी भी बरकरार है, ओके। चलिए इसी प्रकार से आप लोग देख लीजिए, पूरा का पूरा आंसर देख लीजिए।
ठीक है, ये पूरा पूरा आंसर है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोगों को लिखना है। ठीक है, कुछ के आंसर है कुछ के नहीं है, तो आप लोग अपनी विद्या क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए और उसमें मिला लीजिए। ओके, चलिए इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं आप लोगों को। ये देख लीजिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये इस प्रकार से दिख रहा है कि नहीं, चलिए दिखा देते हैं, ये देख लीजिए क्वेश्चन। ठीक है, आप लोगों को बता भी देते हैं क्वेश्चन पढ़ करके एक बार। क्या कह रहा है, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। कौन, लोकतंत्र किस तरह से उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है, ये 2022 में आ भी चुका है। या फिर यही क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से होने वाले कोई 4 लाभ लिखिए, ऐसे भी आ सकता है। या क्वेश्चन यही ऐसे भी आएगा कि लोकतंत्र के किन्हीं 3 लाभों का उल्लेख करिए। ठीक है, या फिर कैसे आएगा, लोकतंत्र उत्तरदायी, जिम्मेवार एवं वैध शासन क्यों माना जाता है। ओके, चलिए ये क्वेश्चन और भी बताते हैं कि और कैसे भी आ सकता है। ठीक है, ये देख लीजिए कितनी तरीके से ये क्वेश्चन आ सकता है, कैसे कैसे। ठीक है, आप लोगों को यही बस बताना है कि कम से कम क्वेश्चन तो समझ लो कि कैसे आता है, कैसे लिखा जाता है कि नहीं। चलिए देख लीजिए, हम ये क्वेश्चन इसी को फिर से बता दे रहे हैं। ठीक है, चलिए कह रहा है कि यह लोकतांत्रिक शासन एक उत्तरदायी शासन होता है, उदाहरणों सहित उत्तर लिखिए। या फिर लोकतंत्र एक उत्तरदायी एवं वैध शासन व्यवस्था है, स्पष्ट कीजिए या स्पष्ट उल्लेख करिए। यानी कि क्वेश्चन कैसे भी आ जाए तो आप लोग कर सकते हो, इसीलिए देखिए कितनी बार आया है और या करके दिया हुआ है, यानी कि कैसे भी क्वेश्चन ये कैसे भी पूछ सकता है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन दे सकता है। तो आप लोग अच्छे से नोटिस कर लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करती है। ये निम्नलिखित तत्वों से इसे साझा किया जा सकता है या समझा जा सकता है। ठीक है, ये हेडिंग वगैरह टोटल पड़ी हुई है, आप लोग देख ही रहे हो। ओके, चलिए ये देख लीजिए पूरा का पूरा आंसर है। ठीक है, इसी प्रकार से आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इसी प्रकार से हमारा ये क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, फिर ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, कह रहा है कि भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए किन्हीं 4 आवश्यक दशाओं का वर्णन कीजिए। ये भी 2020 में आ चुका है। यह क्वेश्चन ऐसे आएगा कि भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक किन्हीं 3 दशाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो आप लोगों को क्वेश्चन समझ लेना। ठीक है, देख रहे हैं ना क्वेश्चन आप लोग, हाँ पूरा टोटल क्वेश्चन आप लोग नोटिस करिएगा, अच्छे से ध्यान से देखिएगा। तो आप लोग हेडिंग क्या डालोगे, जैसे इसमें पड़ी है कि भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक 4 दशाएं निम्नलिखित हैं। फिर उसके बाद आप इसी प्रकार से देख सकते हैं, निष्पक्ष प्रेस है, गरीबी का अंत है, राजनीतिक दलों का आर्थिक तथा राजनीतिक सिद्धांतों पर आधारित होना, ये सब क्या है आपकी हेडिंग पड़ी, नागरिकों का उच्च चरित्र क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से हम आपको पूरा टोटल दिखा दिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है ना आपके सामने, इसी प्रकार से आप लोग अच्छे से नोटिस करिएगा भैया हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका उत्तर क्या हो सकता है और ये कैसे कैसे आ सकता है, तो इसके बारे में आप लोग कैसे कैसे लिख सकते हो। ठीक है, तो इसी प्रकार से, इसीलिए हम इतनी मेहनत करते हैं, आपकी वीडियो बनाते हैं। बताइए, तो आप लोग कम से कम एक लाइक तो कर दिया करो, क्या किया करो भैया, कम से कम वीडियो को लाइक कर दिया करो। ठीक है, और यदि चैनल पे नए हो तो कम से कम चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो, ताकि इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आपको जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। ओके, चलिए फिर हम आपसे इसी प्रकार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।